ओम शांति। अव्यक्त मुरली क्लब में सबको स्वागत है। आज मंगला बहन हमको मुरली सुनाएंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का मुरली का टाइटल है वरदानी, महादानी और दानी आत्माओं के लक्षण। मुरली का डेट है 5 मई 1977। इस मुरली में बाबा ने 3 प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। एक है वरदानी, दूसरा है महादानी और तीसरा है दानी बच्चे। बाबा उसके डिटेल में हमको बता रहे हैं। हमको ये सुनते मुरली सुनते हुए हमको भी चेक करना है हम कौन से आत्माएं हैं। इसमें शॉर्टली हम सुनेंगे। बाबा बोलते हैं वरदानी बच्चे वो है, वो स्वयं सर्व खजानों से संपन्न होते हैं। फिर वो अपने शक्ति द्वारा दूसरों को, कमजोर आत्माओं को शक्तिशाली बनाते हैं। फिर दूसरा है महादानी आत्माएं। वो ऐसा सर्व खजानों से संपन्न नहीं बनते, लेकिन यथाशक्ति थोड़ा जमा किया होता है। उस अनुसार उन्होंने सबको पुरुषार्थ कराने के लिए निमित्त बनते हैं और दूसरों को ऐसा ऐसा करो, ऐसा चलो, ऐसा बोल करके उस प्राप्ति को याद दिला करके समर्थी बनाते हैं। फिर है दानी बच्चे। दानी बच्चे बाबा बोलते हैं उनको उसी समय जो मिलता है वो जमा होता है, खाया कुछ दिया, ऐसा उसी समय जो मिलता है उसके ऊपर वर्णन करते हैं। फिर दूसरों को बोलते, अन्य आत्माओं को बाबा की तरफ आकर्षित करते हैं। ऐसा 3 प्रकार के बच्चे बाबा आज देख रहे थे। अभी हमको भी स्वयं को रियलाइज करना है मैं कौन सी आत्मा हूँ। फिर बाबा बोलते हैं हमको मास्टर लिबरेटर बनना है, दूसरों को भी ऐसा सर्व बंधनों से मुक्त कराना है। फिर बाबा बोलते हैं हमको अभी विश्व कल्याणकारी बनना है। मास्टर ज्ञान सूर्य बन हमारी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति द्वारा, शुभ भावना के संकल्प द्वारा इस पूरे विश्व में फैले हुए अंधकार को दूर करना है। ऐसा मास्टर ज्ञान सूर्य बनना है। फिर लास्ट में बाबा बोलते हैं हमको सो सेवा और विश्व सेवा दोनों का बैलेंस रखना चाहिए। फिर ऐसा हम मालिक के बालक है तो बाबा बोलते हैं हमको विश्व परिक्रमा करना चाहिए, सबको सुख शांति का किरणें फैलाना है। ऐसा हम मास्टर रचयिता बन विश्व का सेवा करने के लिए बाबा आज बोलते हैं। अभी हम डिटेल में मुरली सुनेंगे। ओम शांति। वरदानी महादानी बच्चों को देख बाबा बोले, वरदाता बाप अपने वरदानी, महादानी और दानी बच्चों को देख रहे हैं, जिन्होंने स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न किया है। वह है वरदानी। वरदानी बच्चे जिन्होंने सर्व खजानों से स्वयं को संपन्न नहीं किया है, लेकिन थोड़ा बहुत यथाशक्ति जमा किया है, वह है महादानी। जिन्होंने जमा नहीं किया, लेकिन अभी अभी मिला, अभी अभी लिया और उसी समय ही जो कुछ लिया वह दिया, वह है दानी आत्माएं। जो जमा नहीं करते, लेकिन कमाया, कुछ खाया, कुछ दिया। ऐसे 3 प्रकार के बच्चे बाप देख रहे हैं, है ना। इसमें वरदानी, महादानी और दानी बच्चे। एक है सर्व खजानों से संपन्न बच्चे वरदानी, दूसरा है पूरा संपन्नता नहीं है, थोड़ा जमा किया है, वो महादानी। लास्ट में जो मिला है वो देते हैं, वो है दानी बच्चे। अभी बाबा और डिटेल में जाते हैं। वरदानी बच्चे
स्वयं के जमा किए हुए खजानों को, अर्थात स्वयं की शक्ति, स्वयं के गुण द्वारा, स्वयं के ज्ञान खजाने द्वारा निर्बल आत्माओं को वरदान द्वारा हिम्मत उल्लास की शक्ति और खुशी का खजाना अपने सहयोग की शक्ति से देकर उन कमजोर को शक्तिशाली बना देते हैं। वरदानी बच्चे क्या करते हैं? अपने जमा किए हुए खजाने द्वारा, गुण शक्ति ज्ञान द्वारा निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बनाते हैं, है ना, उनमें उमंग उत्साह भर देते हैं, अपनी सहयोग की शक्ति देकर कमजोर को शक्तिशाली बना देते हैं। फिर बाबा बोलते हैं महादानी बच्चे। महादानी पुरुषार्थ करने की युक्तियां या उल्लास उमंग में लाने की युक्तियां बताते हुए कमजोर आत्माओं द्वारा पुरुषार्थ कराने के निमित्त बनते हैं। स्मृति दिलाते हुए समृद्धि में लाने के निमित्त बनते हैं। अपने शक्तियों का सहयोग नहीं दे पाते, लेकिन रास्ता स्पष्ट दिखाने के निमित्त बनते हैं। ऐसे करो, ऐसे चलो, इस तरह मार्गदर्शन कराने के निमित्त बनते हैं, है ना। महादानी आत्मा क्या करते हैं? दूसरों को पुरुषार्थ कराने के निमित्त बनते हैं। वो स्वयं शक्ति, अपनी शक्ति दे नहीं पाते, ऐसा शक्तियों का सहयोग नहीं दे पाते, लेकिन उनको कैसे करना है, क्या करना है, ऐसा युक्तियां बताते हुए पुरुषार्थ कराने के निमित्त बनते हैं, है ना। उनको स्मृति दिलाते हुए समृद्धि में लाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं, है ना। ऐसा उनको स्पष्ट मार्गदर्शन कराते हैं। वो है महादानी आत्माएं। फिर बाबा बोलते हैं दानी बच्चे, जो सुना, जो अच्छा लगा, जो अनुभव किया, वह वर्णन द्वारा आत्माओं को बाप तरफ आकर्षण करने के निमित्त बनते हैं, लेकिन मार्गदर्शन कराने वाले व अपने शक्तियों के सहयोग द्वारा किसी को श्रेष्ठ बनाने वाले महादानी नहीं बन सकते। हम बाबा बोलते हैं दानी बच्चे क्या करते हैं? वो जो सुना है, जो अच्छा लगता है, उनको क्या अनुभव हुआ, ऐसा वर्णन करते दूसरों को भी आकर्षित करते हैं। बोलता है ना, आप भी आओ, बहुत अच्छा है, बहुत पीस मिलता है, ऐसा ऐसा बोल करके वो दूसरों को भी बाप की तरफ आकर्षित करने के लिए निमित्त बनते हैं, लेकिन वो मार्गदर्शन कराने वाले नहीं बनते, सहयोग की शक्ति देने वाले नहीं बनते। वो स्वयं भी इतना श्रेष्ठ नहीं बनते हैं, दूसरों को भी इतना श्रेष्ठ बना नहीं सकते, सिर्फ बाप की तरफ आकर्षित करने वाले हैं। तो पहला नंबर है सहयोग देने वाले, दूसरा मार्गदर्शन कराने वाले, तीसरा मार्ग बताने वाले। अब तीनों में अपने से आपको देखो कि मैं कौन, क्योंकि रियलाइजेशन करना है। किसको? सेल्फ को। सेल्फ रियलाइजेशन, यही कोर्स चल रहा है, जिससे अब तक जो कमी रह गई है उससे स्वयं को लिबरेट कर सकेंगे। बाबा यहाँ हमको चेक करने के लिए बोलते हैं मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं दानी है या महादानी है या वरदानी है, वो अपने आप को चेक करना है ना। दानी है फर्स्ट स्टेज, फिर आता है महादानी का स्टेज, लास्ट स्टेज है वरदानी का स्टेज, है ना। अभी बाबा बोलते हैं हमारा सेल्फ रियलाइजेशन का कोर्स चल रहा है ना। उस कोर्स में भी हमको क्या मिलता है? पहले हमको परिचय मिलता है, आत्मा का परिचय मिलता है, परमात्मा का परिचय मिलता है। तब मुझे लगता है हम सब इस तीनों स्टेज में गुजरना पड़ता है ना। पहले हमारा स्टेज भी ऐसा होता है, सिर्फ दान देना, हमको जो मिला वह दूसरों को देते हैं, सबको बाप की तरफ आकर्षित करते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, हमको और भी ज्ञान समझ में आता है, उस समय हम महादानी बनते हैं, हम दूसरी आत्माओं को भी हम रास्ता बताते हैं, है ना, ऐसा करो, आप भी ऐसा करो, तब आपको ऐसा ऐसा प्राप्ति मिलेगा, ऐसा बोल करके हमारा स्टेज कौन सा बनता है? तब महादानी का स्टेज। फिर लास्ट है, हमको इतना पक्का हो जाता है हम
हमको आत्मा ज्ञान मिलते मिलते, परमात्मा ज्ञान मिलते मिलते, ड्रामा का ज्ञान मिलते हुए हमको उस स्थिति में हम स्थित हो सकते हैं, है ना। आत्म स्वरूप में हम स्थित होते हैं, फिर हमको अपने आप को याद दिलाने का कष्ट नहीं होता, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। सिर्फ मैं उस आत्मा स्वरूप में स्थित होते हैं। वो है महावरदानी का स्टेज। उस समय हमारा स्थिति भी ऐसा हो जाता है, हम सर्व संपन्नता में होता है, सर्व खजानों से संपन्न होते हुए दूसरी आत्माओं को भी हमारी सहयोग की शक्ति द्वारा उनको भी आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा 3 स्टेज है, इसलिए हमको अभी चेक करना है मैं अभी कौन सी स्टेज में हूँ। फिर बाबा बोलते हैं, जैसे बाप लिबरेटर वैसे बच्चे भी मास्टर लिबरेटर है, लेकिन पहले सेल्फ लिबरेटर बनेंगे, तब औरों को भी लिबरेट कर अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के समान में स्थित कर सकेंगे। बाबा बोलते हैं हम क्या बनना है, मास्टर लिबरेटर। बाबा हमको टाइटल दिया, हम मास्टर लिबरेटर है, लेकिन पहले स्वयं को लिबरेट करना है ना। हम स्वयं सर्व बंधनों से मुक्त होना चाहिए ना। संबंध संपर्क का बंधन होता है, हमारे पुराने स्वभाव संस्कार का बंधन होता है, ऐसा बहुत सारा बंधन होता है ना। ऐसा हम अपने अवगुणों से मुक्त होना चाहिए, तब ही हम दूसरों को भी लिबरेट कर सकते हैं। फिर औरों को भी लिबरेट कर अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के समान में स्थित कर सकेंगे। आजकल के वातावरण में हर आत्मा किसी न किसी बात के बंधन वश है। अभी बाबा कौन कौन सा बंधन है वो भी बाबा बता रहे हैं। चारों मोर की आत्माएं, कोई तन के दुख के वशीभूत, कोई संबंध के वशीभूत, कोई इच्छाओं के वशीभूत, कोई अपने संस्कार जो कि दुखदायी संस्कार है, दुखदायी स्वभाव है, उनके दुख के वशीभूत, कोई प्रभु प्राप्ति न मिलने के अशांति में भटकने के दुख वशीभूत, कोई जीवन का लक्ष्य स्पष्ट न होने के कारण परेशान, कोई पशुओं की तरह खाया पिया जीवन बिताया लेकिन फिर भी संतुष्टता नहीं, कोई साधना करते, त्याग करते, अध्ययन करते, फिर भी मंजिल को प्राप्त नहीं होते, पुकारने चिल्लाने के ही दुख के वशीभूत। ऐसे अनेक प्रकार के बंधनों वश, दुख अशांति के वश आत्माएं अपने को लिबरेट करना चाहते हैं। देखा है ना बाबा, कितने प्रकार का बंधन बोला, कितने वशीभूत आत्माएं हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे आत्माएं बंधन में फंसे हुए हैं। तभी हम भी क्या करना है, पहले स्वयं लिबरेट होना है, फिर दूसरे आत्माओं को भी लिबरेट करने के लिए निमित्त बनना है। ऐसे अपने आत्मा के नाते भाइयों को दुखी देख रहम आता है। बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सब हमारा भाई आत्माएं है ना, हमारे आत्मा के नाते सब मेरा भाई आत्मा है, तब उन आत्माओं को देख दुख रहम आता है। बाबा पूछते हैं, दिखाई देता है सर्व आत्माओं का दुख, उनका बंधन दिखाई देता है। आत्माओं के दुखमय जीवन को कोई सहारा नहीं मिल रहा है, देखने आता है वह अपने में बिजी हो। बाबा पूछ रहे हैं हमको, हम अभी कैसा है, हमारा स्थिति कौन सा है। सब आत्माओं का दुख देखने में आता है, वह स्वयं के दुख में फंसे हुए हो। हम स्वयं को लिबरेट करने में बिजी है क्या। बाबा पूछ रहे हैं, स्वयं को लिबरेट करेंगे तो दूसरों को भी दुख हमको मालूम पड़ेगा, फिर उनको भी लिबरेट कर सकेंगे। फिर बाबा बोलते हैं, लौकिक रीति से जीवन में बचपन का समय, स्टडी का समय अपने प्रति होता है, उसके बाद रचना के प्रति समय होता है, अर्थात दूसरों के प्रति जिम्मेवारी का समय होता है। अलौकिक जीवन में भी पहले स्वयं को परिपक्व करने का पुरुषार्थ किया, अब विश्व कल्याणकारी बन विश्व की आत्माओं के प्रति व अपने निजी परिवार के प्रति, विश्व की सर्व आत्माएं आपका परिवार है, क्योंकि बेहद के बाप के बच्चे हो तो बेहद के परिवार के हो, तो अपने परिवार प्रति रहम नहीं आता।
बाबा पूछ रहे हैं। बाबा यहाँ लौकिक को भी कंपेयर किया है। लौकिक में भी हम क्या करते हैं, पहले अपने आप के लिए समय मिलता है, बचपन का समय, अपनी पढ़ाई का समय होता है, फिर क्या होता है, परिवार मिलता है, तब हमारा जिम्मेवारी होता है दूसरों के लिए समय देने का, उनकी भलाई के लिए हम सेवा करते हैं। ऐसा हम अभी अलौकिक जीवन में आके, है ना, पहले हम स्वयं के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, अपने आप को परिपक्व करने का पुरुषार्थ करते हैं। फिर बाबा बोलते हैं हमको अभी विश्व कल्याणकारी बनना है, क्योंकि सब कौन है, हमारा परिवार है, क्योंकि बाप के बहन के बाप के बच्चे हैं तो हमारा परिवार हो गया। अभी हमारा समय किसके लिए होना चाहिए, विश्व के लिए होना चाहिए। ऐसा हमारे परिवार के प्रति हमारे अंदर रहम आना चाहिए। इसलिए बाबा बोलते हैं तो अभी रहम दिल बनो, मास्टर रजता बनो, स्वयं कल्याणकारी नहीं लेकिन साथ साथ विश्व कल्याणकारी बनो। अपने जमा की हुई शक्तियों व ज्ञान के खजाने को मास्टर ज्ञान सूर्य बन वृत्ति दृष्टि और स्मृति के अर्थात शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अपने जीवन में गुणों की धारणाओं द्वारा इन सब साधनों की किरणों द्वारा अशांति को मिटाओ। जैसे सूर्य एक स्थान पर होते हुए भी अपने किरणों द्वारा चारों ओर का अंधकार दूर करता है, ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बन दुखी आत्माओं पर रहम करो। बाबा हमको बहुत बड़ा जिम्मेवारी दे रहे हैं। क्या करना है, हम भी मास्टर ज्ञान सूर्य बनना है ना। सूर्य एक स्थान पर रहते हुए चारों तरफ उनका किरणें मिलते हैं ना, अंधकार सब तब क्या होता है, उस समय सूर्य आते ही अंधकार दूर हो जाता है, फिर कीटाणुओं को भी भस्म होता है। ऐसा हम भी क्या करना है, हम भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन हमारे दृष्टि वृत्ति स्मृति द्वारा शुभ भावना द्वारा अपनी गुण और शक्ति द्वारा चारों ओर हमारे उस किरणों को फैलाना चाहिए। तब क्या होगा, पूरे विश्व में जो दुख अशांति का अंधकार फैला हुआ है वो हम दूर कर सकते हैं। ऐसा हम मास्टर ज्ञान सूर्य बन सबकी सेवा करना चाहिए। इसलिए बाबा आगे बोलते हैं स्वयं सेवा, स्वयं और सेवा दोनों का बैलेंस करना है ना। स्वयं का भी बैलेंस, विश्व सेवा का भी बैलेंस रखना चाहिए। स्वयं को भी नहीं भूलो और विश्व सेवा को भी नहीं भूलो, है ना। कभी कभी क्या होता है, हम सेवा करते करते स्वयं के लिए टाइम नहीं दे पाते, इसलिए बाबा याद दिलाते हैं पहले क्या होना चाहिए, स्वयं की सेवा होना चाहिए, तभी हम विश्व सेवा कर सकते हैं। विश्व की परिक्रमा देना कितने समय का काम है, बाबा पूछते हैं, हमको विश्व सेवा करना है ना, इसलिए विश्व की परिक्रमा होना करना चाहिए ना। इसके लिए बाबा पूछते हैं कितने समय का काम है वो विश्व सेवा, विश्व का परिक्रमा करना। बाबा कभी कभी बोलते हैं ना, विश्व का परिक्रमा करने के लिए 1 सेकंड होना चाहिए, है ना। ऐसा हमारा ऊंची स्टेज में स्थित होकर के पूरा विश्व को सकाश देना है, वही विश्व का परिक्रमा, स्थूल में नहीं जाना है, हमारा सूक्ष्म स्थिति में विश्व को सकाश देना है। फिर बाबा बोलते हैं विश्व के मालिक के बालक हो तो मालिक बन विश्व परिक्रमा लगाओ। बाबा होमवर्क दे रहे हैं हमको, क्या करना है, विश्व के मालिक के बालक है ना हम, तभी हम मालिक बन विश्व परिक्रमा करना चाहिए। जब तीनों लोगों का चक्र लगा सकते हो तो विश्व का चक्कर लगाना क्या बड़ी बात है। बाबा बोलते हैं हम तीनों लोगों का चक्र करते हैं ना, इसलिए हमको अभी विश्व का चक्र चक्र भी लगाना चाहिए। जैसे पहले के योगी राजा ये सदा अपने राज्य का चक्र लगाते थे, प्रजा को सदा सुखी और संतुष्ट रखते थे। यह सब किससे सीखे, सब रीति रस्म का फाउंडेशन संगम समय है और संगम निवासी ब्राह्मण है। बाबा बोलते हैं पहले के राजाएं भी क्या करते थे, वो भी चक्र लगाते थे, प्रजा कैसे है, वो संतुष्ट है, वो सब देखने के लिए वो राज्य का परिक्रमा करते थे। अगर कुछ कमी है तो वो भर देते थे।
ऐसा बाबा बोलते हैं। हमसे पूछते हैं वो किससे सीखा ये सब। हम बाबा बोलते हैं ये सब रीति रस्म अभी का है, संगम समय का फाउंडेशन है। हाँ? हम संगम निवासी ब्राह्मण ऐसा किया था, इसलिए राजाएं भी वही कॉपी किया है। हम भी अभी विश्व परिक्रमा करना है, हम परिक्रमा कर रहे हैं ना। बाबा बोलते हैं यही उन्होंने भी कॉपी किया है। इसलिए ही अब तक भी कोई रस्म करने के लिए ब्राह्मणों को ही बुलाया जाता है। तो आप लोगों से राजा ये रस्म सीखे हैं, आप सिखलाने वाले स्वयं तो अवश्य कर सकते हो। इसलिए मास्टर रचतापन विश्व की रेख देख करो। समझा क्या करना है? बाबा हमको होमवर्क दिया है, क्या करना है? मास्टर रचतापन विश्व की रेख देख करना चाहिए। इसलिए बाबा बोलते हैं अभी बचपन के अलबेलेपन को छोड़ो, समय और शक्तियों को सेवा में सफल करो। क्या करना है? हम कभी कभी अलबेला बन जाता है, आज नहीं कल करेंगे। जो भी सोचते हैं हम बहुत बहुत बड़े प्लान सब बनाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है? आज नहीं कल करेंगे, ऐसा अलबेले हो जाता है। इसलिए बाबा बोलता है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा बचपन का खेल को समाप्त करना चाहिए, हमारा समय और शक्तियों को सेवा में सफल करना चाहिए, है ना। अभी ऐसा बाबा ऐसा होमवर्क दिया है, बहुत बड़ा जिम्मेवारी दिया है, अभी हमको वो करना चाहिए। अच्छा, सदा सर्व खजानों को सफल करने वाले, स्वयं और विश्व प्रति का बैलेंस रखने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य, सदा रहम दिल, सदा सर्वप्रति सहयोग की भावना और कामना रखने वाले ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा। भाई जी यहाँ तक पढ़ना है ना? जी। ओके। थैंक यू मंगला बहन। अब हम साइलेंस में रहेंगे, फिर मंगला बहन हमको रूम नहीं बना रहे हैं, अभी हमारे पास टाइम है। ओम शांति। अभी सब पॉइंट्स शेयर कीजिए, आपको क्या अच्छा लगा आज की मुरली से। जी सुशीला, सुशीला बहन आप बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा अलौकिक जीवन में भी पहले स्वयं को परिपक्व करने के पुरुषार्थ किया, अब विश्व कल्याणकारी बन विश्व की आत्मा के प्रति और अपने निजी परिवार के प्रति विश्व की सर्व आत्माएं आपका परिवार हुए, क्योंकि बेहद के बाप के बच्चे हो तो बेहद के परिवार के हो, तो अपने परिवार के प्रति हम नहीं आता। ओम शांति। जी रेवती बहन आप बोलिए। जी ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज बाबा बोले कि मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करना है, खुद को रियलाइज करना है, माना आत्मिक स्वरूप में रहकर सहयोगी आत्मा, वरदानी आत्मा बनना है और खुद को भी अपने पुराने स्वभाव संस्कार से लिबरेट करना है और दूसरों के लिए भी मास्टर लिबरेटर बनना है। और ये पूरा विश्व मेरा परिवार है, बेहद का परिवार है, तो मुझे अपना कल्याण भी और सबका विश्व का कल्याण भी करना है, रहम दिल बनना है, शुभ भावना के द्वारा दुख और अशांति दूर करनी है, खुद में संतुष्टता हो और सबको संतुष्ट करने की शक्ति हो। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। अभी नमिता बहन आप बोलिए।
ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि अपने अपनी कमजोरियों से पहले लिबरेट होना है। कमी कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन है। जो कुछ संकल्प आए तो उसको पहले बाबा को अर्पण करना है। सारे जिम्मेदारियां बाबा को देकर स्वतंत्र होना है। सिर्फ एक संकल्प रखना है कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। तो हर समय अपने को सर्वबंधन सर्व स्वभाव संस्कार से मुक्त होकर अपने को अधिकारी स्वरूप में स्थित होकर ऐसे समझना है कि मैं विश्व के मालिक का मैं बालक हूँ। सारे विश्व मेरा परिवार है। तो ऐसे समझकर पहले खुद को लिबरेट करना है लिबरेट करना है। तो फिर बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी बन अपनी वृत्ति दृष्टि और स्मृति के शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अपने जीवन में गुणों की धारणाओं द्वारा मास्टर ज्ञान सूर्य बन दुखी आत्माओं पर रहमदिल बनना है। ओम शांति। जी सुमुदी दीदी आप बोलिए। शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज अपने तीन प्रकार के बच्चों को दिखाए है, वरदानी महादानी और दानी बच्चे। बाबा ने वरदानी बच्चे को दिखा कि वरदानी बच्चे स्वयं के जमा किए हुए खजानों को अर्थात स्वयं की शक्ति स्वयं के गुण द्वारा स्वयं के ज्ञान खजाने द्वारा निर्बल आत्माओं को वरदान द्वारा हिम्मत उल्लास की शक्ति और खुशी का खजाना अपने सहयोग की शक्ति से देकर उन कमजोरों को शक्तिशाली बना देते हैं। ओम शांति। जी नीलम बहन जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने हमें रियलाइज करवाया कि आप संगम युग में के निवासी ब्राह्मण हो। जैसे दूसरे ब्राह्मणों को रस्म करने के लिए बुलाया जाता है, तो आप लोगों से जो राजाएं हैं वो रस्म सीखें, क्योंकि नई राजाई स्थापना हो रही है। तो उसके लिए हम मास्टर रचता बन के विश्व की रेख देख करने हैं। तो बचपन के जो हमारे अलबेलेपन का संस्कार थे उनको छोड़ना है और समय और शक्तियों को सफल करना है। ओम शांति। जी भारती बहन आप बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा है जो हम पहले अलौकिक जीवन में भी हमारे पहले स्वयं और परिपक्व करने का पुरुषार्थ करते थे, तो अब हमें विश्व कल्याणकारी बन सबके विश्व कल्याण का पुरुषार्थ करना। विश्व के आत्माओं को प्रति अपने को निजी परिवार के प्रति विश्व की सर्व आत्माओं का आपका परिवार है। जैसे हमारा लौकिक परिवार ही नहीं लेकिन सर्व विश्व ही हमारा परिवार है। ऐसे बेहद बाप हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, तो हमें भी बेहद के परिवार का सोचना। तो बाबा कहते हैं कि अपने परिवार प्रति हमने रहम किया, तो अभी रहम दिल बनकर मास्टर रास्ता बनकर हमें स्वयं के कल्याणकारी नहीं लेकिन साथ साथ विश्व कल्याणकारी बनना है। ओम शांति। जी गौतम भाई जी आप बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। बाबा ने आज वरदानी महादानी और दानी तीन आत्माओं के बारे में बताया। तो सबसे पहले बाबा ने कहा वरदानी है जो कि स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न कर लेते हैं, वही महादानी बच्चे होते हैं जो कि सारे खजाने अपने में लिए हुए रहते हैं। दूसरे होते हैं महादानी जो कि सारे सर्व खजाने तो नहीं लेते हैं लेकिन कुछ लेते हैं और उनके पास कुछ जमा करते हैं। तो उनको कहा, बाबा ने कहा उनको डिफाइन किया एज अ महादानी। और थर्ड टाइप के बच्चे के बारे में बाबा ने बताया कि जो कुछ अभी तुरंत ही लिया और तुरंत ही उसका यूज किया, तो वो हो गए थर्ड टाइप के बच्चे। तो तीनों के फिर बाबा ने बताया कि वरदानी बच्चे जो होते हैं वो जो उसमें जो पूरी जो अपने में
लिए हुए हैं, जमा किए हुए खजाने हैं, उस खजाने से स्वयं की शक्ति के द्वारा दूसरों को वो क्या करते हैं, हिम्मत, उल्लास और खुशी प्रदान करते हैं। तो सेकंड टाइप के बच्चे जो होते हैं महादानी, वो अपने पुरुषार्थ से, युक्ति से उल्लास उमंग देते हैं, उसमें जो कमजोर आत्माओं के लिए वो निमित्त बनते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। और थर्ड टाइप के जो बच्चे होते हैं, जो दानी होते हैं, जो अभी अभी लिया, अभी भी कमाया और अभी भी उसको दे दिया, उसको मार्गदर्शन करते हैं उसके लिए, कि वो उसको मार्गदर्शन करने के लिए निमित्त बनते हैं। तो इस तरह से बाबा ने आज 3 टाइप के बच्चों के बारे में बताया। ओम शांति। जी, दानी बच्चे आकर्षण करने के निमित्त बनते हैं ना, मार्गदर्शन करने वाले महादानी बच्चे हैं ना, फिर वरदानी अपने सहयोग की शक्ति देने वाले। बहुत अच्छा। अभी कोई बताएंगे? बाबा आज बोलते हैं हमारा स्थिति ऐसा होना चाहिए, जो दुखी आत्माओं का पुकार सुनना है, उनके प्रति रहम आना चाहिए, है ना। बाबा बोलते हैं बहुत लोग, बहुत आत्माएं बंधनों में फंसे हुए हैं, सर्व विविध प्रकार का बंधन आज बाबा ने बोला। तभी हमारा स्थिति कैसे होना चाहिए उन दुखी आत्माओं का पुकार सुनने के लिए। बाबा पूछा है ना, आप देख सकते हैं क्या उन दुखी आत्माओं का दुख देख सकते हैं क्या? ऐसा हमारा स्थिति कौन सा होना चाहिए, कोई बताएंगे? जी प्रिंसी बहन, आप बोल सकते हैं। ओम शांति जी। बाबा ने यहाँ 3 प्रकार की बातें कही हैं हम बच्चों को, कि बाबा ने कहा है कि हमको आत्माओं को, जो दुखी हैं, अशांत आत्माएं हैं, उनको लिबरेट करना है। तो बाबा ने बहुत प्रकार के, बाबा ने वशीभूत आत्माओं के किस किस कहाँ कहाँ फंसी हुई हैं वहाँ बाबा ने बताया है, बंधनों में फंसी हुई हैं। तो बाबा बोले तो हमें कैसे हम बंधनों से उनको मुक्त कराएं। बाबा ने सबसे पहले कहा था, पहले हमें सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए, मतलब हमें खुद कहाँ गलती हो रही है, कहाँ हम परिस्थिति को हम नहीं परवश हो जाते हैं, जब विघ्नों के वश हो जाते हैं। पहले बाबा ने कहा उसको रियलाइज करें, वहां कहीं अपनी कमी को देखें। हम उसको जब बैकवर्ड जाएंगे, बैक जाएंगे, तो सीन को देखेंगे तो वहाँ कमी हमारी ही होती है। जब हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, बाबा कहते हैं पहले खुद को रियलाइज करो, उस कमी को भरपूर करो। पहले खुद लिबरेट होंगे कि दूसरों को फिर हम लिबरेट कर पाएंगे। पहले तो बाबा ने मास्टर लिबरेटर बनने के लिए कहा है। दूसरा बाबा ने कहा है मास्टर रचना, हमें मास्टर रचना बनना है, बाबा ने कहा है। क्योंकि अब हम अलौकिक जीवन है हमारे बेहद के परिवार के, अब हम हैं। अब हमारे लिए समय नहीं, हमें अब विश्व कल्याण के लिए समय देना है। दुखी आत्माओं को तभी हम शांत कर पाएंगे, दुख से दूर कर पाएंगे। और तीसरी बात बाबा ने कहा मास्टर ज्ञान सूर्य बनना है। मास्टर ज्ञान सूर्य बन, हम बाबा कहते हैं कि हम धारणाओं के द्वारा, गुणों के द्वारा, अपनी शुभ भावना, शुभकामना, अपनी वृत्ति दृष्टि से हम दूसरे की जो है अशांत आत्माओं का जो अंधकार जो है फैला, वो दुखी आत्माओं का अंधकार, उसको हम दूर कर पाएंगे। ये 3 प्रकार के बाबा ने हमें बताए हैं तरीके कि हम कैसे हम अशांत दुखी आत्माओं को, हम जो अंधकार में फंसी हुई है, उसको हम दूर कर सकते हैं। ओम शांति जी। जी, नमिता बहन, आपका हैंड रेज है। दीदी मैं बोला। ओके, नीलम बहन। हाँ जी दीदी, जैसे आपने प्रश्न पूछा हम उनकी कैसे सेवा कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने में गुण और शक्तियां अपनी इतनी पावरफुल बनानी है कि हमारी जो वृत्ति है और दृष्टि है, उससे हमारा एक तो वातावरण पहले शुद्ध हो, और उस वातावरण से ही जब वो आत्मा आएंगी तो उस आत्माओं को बहुत शांति मिलेगी, और उन्हें अपने दुख में ऐसे लगेगा कि जैसे आग पर पानी डल गया है। तो ऐसे ऐसे जब हम अपने वृत्ति के द्वारा हमारे पहुंचने तक ही उनकी वातावरण से ही पहले उनकी सेवा होगी, फिर वाचा के द्वारा, फिर वाचा से उनको हम उनकी सारा दुख निकाल के और उनको फिर बाबा का परिचय दे के
आत्मा का और परमात्मा का परिचय देकर जब हम उनको आगे कोर्स के लिए तत्पर करते हैं, तो उससे उनको लगता है कि हमें आज एक दिन से इतना लगा अच्छा, तो फिर वो नेक्स्ट डे के लिए भी तैयार होते हैं। तो इस प्रकार हम ये सेवा बहुत अच्छी कर सकते हैं अपनी दृष्टि और वृत्ति से। ओम शांति। जी, हमको सेवा भी करना है। सेवा करने के लिए पहले उनका दुख को समझना चाहिए ना, कौन से कैसे दुखी है, कौन से बंधन में फंसे हुए हैं, है ना। उसके लिए हमको हमारा स्थिति भी परफेक्ट बनना चाहिए ना, है ना। बहुत अच्छा बोला आपने। लेकिन हमारा स्थिति भी इतना परफेक्ट होना चाहिए, हम कोई बंधन में नहीं फंसे हो, है ना। हमारा भी अपने अवगुण होता है, संस्कार स्वभाव होता है, पुराना संस्कार स्वभाव, उन सबको हमको समाप्त करना चाहिए। हमारे अंदर कोई भी दाग नहीं होना चाहिए। बाबा बोलता है ना, बेदाग हीरा, ऐसा हमारा स्थिति होना चाहिए। किसी से घृणा नफरत कुछ भी नहीं होना चाहिए हमको। सब हमारा परिवार है, मेरा भाई आत्मा है, ऐसा सबसे सिर्फ आत्मीय प्यार होना चाहिए। मैं बेदाग हीरा बन अपने स्थिति में, श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होंगे तो हमको दुखी आत्माओं का दुख सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। ऐसे स्थिति में हम दूसरों को भी सर्व बंधनों से मुक्त कराने का निमित्त बन सकते हैं। अच्छा, अभी कौन बोलेंगे? कोई भी पॉइंट बोलिए आपको जो पसंद आया। ओम शांति। आप ज्ञान सूर्य का ड्रिल भी 5-7 मिनट हमारे पास है तो करा सकते हैं ना? जी, ओके। सभी श्रेष्ठ स्थिति में बैठिए। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। सर्व बंधनों से मुक्त आत्मा, बेदाग हीरा, सब मेरा परिवार है। सभी अभी बहुत सारे बंधनों में फंसे हुए हैं। उन सब बंधनों से मुक्त कराने के लिए मैं निमित्त हूँ। देखिए, पूरा विश्व अब मेरा है। अपने श्रेष्ठ स्थिति में रहकर सर्व आत्माओं को देखिए, एकाग्रता के साथ उनकी पुकार को सुन ले। वो पुकार रहे हैं, हे भगवान, हे मेरे इष्ट देव देवी, हमारी रक्षा करो। हम बहुत बंधन में फंसे हुए हैं, हमको इस बंधन से मुक्त करा दो। सुन लीजिए उनकी पुकार। वो मुझे बुला रहे हैं। अब मुझे सर्व दुखी आत्माओं को बंधन से छुड़ाना है। अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाए। अपनी दृष्टि वृत्ति द्वारा शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा उन आत्माओं को सकाश दे। सर्व का भला हो। सुख
शांति पवित्रता का किरणें मुझ आत्मा द्वारा चारों ओर फैलते हुए देखिए। वो दूर दूर तक फैल रहा है, पूरे विश्व में फैलते फैलते सर्व आत्माओं को मिल रहा है। सर्व आत्माओं के अंदर जो दुख अशांति रह गए हैं वो सब समाप्त हो रहा है। पूरे विश्व से अंधकार दूर हो रहा है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य ऐसे पूरे विश्व का अंधकार को दूर कराने वाली श्रेष्ठ आत्मा। ओम शांति। थैंक यू मंगला बहन। अभी पोल शेयर कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप होमवर्क देख के फिर एंड करेंगे। जी कोई भी शेयर कर सकता है ना अपने इष्ट पॉइंट्स। बाबा बोला हमको स्वयं और विश्व का सेवा का बैलेंस करना चाहिए, है ना। हम विश्व सेवा के लिए निमित्त है, लेकिन स्वयं सेवा न हो तो विश्व सेवा भी नहीं कर सकते, है ना। कभी कभी इतना बिजी हो जाता है विश्व सेवा के लिए, लेकिन तभी क्या होता है स्वयं सेवा रह जाता है। इसलिए बाबा हमको याद दिलाते हैं पहले क्या होना चाहिए, स्वयं की सेवा होना चाहिए, तभी हम विश्व सेवा कर सकते हैं। फिर बाबा आज बोलते हैं विश्व का परिक्रमा करना है ना। वो कैसे होगा विश्व का परिक्रमा? बाबा बोलते हैं हमारा विश्व का परिक्रमा करने के लिए हमारा स्थिति इतना ऊंच का होना चाहिए, इतना श्रेष्ठ स्थिति होना चाहिए। इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, सिर्फ 1 सेकंड का टाइम है। अब कभी कभी बोलते हैं हमारा नुमा शाम का टाइम इस विश्व परिक्रमा के लिए है। बोलते हैं ना देवी देवताएं परिक्रमा करते हैं नुमा शाम को। अभी चैतन्य में हम ही देवी देवताएं हैं ना, इसलिए हमको भी ऐसा विश्व परिक्रमा करना चाहिए। लेकिन हमारा स्थिति इतना ऊंच होना चाहिए जो हम विश्व की सर्व आत्माओं को सकाश दे सके। जी बाजी अभी होमवर्क दे दो। जी जी मंगला। बाबा आज यही होमवर्क हमको दिया है ना, हमको मास्टर रचयिता बन विश्व की देख रेख करना चाहिए, है ना। परिक्रमा विश्व परिक्रमा करके सबको सकाश देना है, सबको सुखी संतुष्ट रखने के लिए हम निमित्त होना चाहिए, है ना। ऐसा बीच बीच में हमको विश्व का परिक्रमा करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा परिवार है। परिवार के सभी आत्माओं को हम द्वारा पालना मिलना चाहिए, है ना। एक तो वो है। फिर बाबा बोला हमको वरदानी बन सबको सहयोग की शक्ति द्वारा उनकी उन्नति कराना है ना। इसलिए हमारा वरदानी स्थिति कौन सा है, सर्व खजानों से संपन्न बनना चाहिए। अभी हमको अपने आप को देखना है, मैं कौन सी आत्मा हूँ। अभी तक मुझ आत्मा में कौन सा खजाना नहीं है, हाँ? जो कमी है उसको हमको अभी भरना है, वो अपना अपना पुरुषार्थ है। वो देख करके अपने आप को संपन्न बनना चाहिए, फिर वरदानी बन सर्व आत्माओं को आगे बढ़ाना है। ये दोनों होमवर्क हम आज करेंगे। अभी थोड़ी देर योग करेंगे भाई जी। जी योग तो करा लिया आपने। हाँ जैसे सब आपको धन्यवाद। जी
सबके तरफ से बहुत बहुत अच्छे से मुरली पढ़े आपने, और सभी ने अपना अपना। हाँ जी, रविदीप भाई जी। अभी एंड करते हैं मुरली यहीं पे ओम सब। जी शांति। जी, ओम ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग, ओम हैव अ गुड शांति। डे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी बहन भाई को। शुक्रिया मेरे थैंक यू भाई। बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग शुक्रिया शुभ मेरे बच्चे। थैंक यू।